जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पूर्व सैनिकों के लिए ये वीडियो स्पेशल वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में इनकम टैक्स के बारे में आपको मैं 4 बातें बताऊंगा। सबसे पहला कि क्या सभी पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है, और दूसरी बात बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या है। तीसरी बात है कि यदि तय सीमा पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है और आपको क्या जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अंतिम बात बताऊंगा कि क्या सभी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स में छूट है। तो आइए साथियों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं कि क्या सभी पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। इनकम टैक्स में रूल है कि साथियों 2.5 लाख, जिसमें 1.5 लाख आपकी 80C इनकम टैक्स का सेक्शन 80C के तहत आपकी सेविंग्स और 1 लाख कैश इन हैंड। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख पर ईयर से ज़्यादा हो जाती है, यहाँ इनकम का मतलब है इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, आपकी सभी स्रोतों से आय, वो आय चाहे पेंशन से हो चाहे सैलरी से हो, या एक आपकी पेंशन है दोबारा आप या रिसेटल होकर कहीं जॉब कर रहे हो, या एक आपकी पेंशन है दूसरा आपका बिजनेस है, इनसे यदि पूरी आपकी सालाना आय 1.5 लाख प्लस 1 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। लेकिन साथियों, क्या 2.5 लाख से नीचे जिसकी इनकम है उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी नहीं है, या वो भी भर सकता है? तो साथियों, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि आप हर साल, चाहे आपकी इनकम 1 लाख भी हो, चाहे 2 लाख हो, या फिर 2.5 लाख से नीचे हो, आप यदि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उससे आपको कई तरीके के लोन लेने में और आपकी इनकम का प्रूफ 100% वैलिड रखने में आगे हमेशा आपको मदद मिलती रहेगी। इसलिए साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ से ये मनाही नहीं है कि आप ITR फाइल मेंटेन करते हैं या नहीं। इनकम टैक्स का रूल है कि 2.5 लाख से ऊपर यदि सालाना आय हो जाती है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन नीचे वाला भी ITR फाइल कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। बात आती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या है। अभी जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये है असेसमेंट ईयर 2022-23 की, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो ITR है वो आप असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भर रहे हैं। और आज इसकी जो डेट है वो है 30 जुलाई, और असेसमेंट ईयर 2022-23 की लास्ट डेट जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की है वो है 31 जुलाई 2022। यदि जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आज और कल उसके पास समय है, वो अपना ITR ज़रूर भर लें। यदि आपने इससे पहले कभी भी अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चालू कर दें। पता नहीं कब आपको IT डिपार्टमेंट से लीगल नोटिस आ जाए। और साथियों, अब से पहले यदि किसी की इनकम 2.5 लाख से नीचे भी रह रही है और वो कम्प्लीटली हर साल अपनी ITR फाइल मेंटेन करते हैं, यानी कि ITR भरते हैं, तो वो भी आज और कल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल कर दें। तीसरी बात, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में आते हैं और यदि आपने तय सीमा पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो क्या होगा। साथियों, सबसे पहले तो आपको यदि 31 जुलाई के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, यदि सरकार 31 जुलाई के बाद डेट नहीं बढ़ाती है तो इसका मतलब कि आप तय सीमा के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, और ऐसा करने पर आपको मिनिमम 5,000 रुपये का फ़ाइन तुरंत ही लगेगा। जैसे ही आप ITR फाइल कर दोगे तो जब सबमिट करने जाओगे तो आपका 5,000 रुपये जो एज ए फ़ाइन वहाँ पे शो करेगा, जो कि लेट फीस है। और दूसरा साथियों, आप इसके बावजूद भी यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, आपकी फ़ाइल हर ईयर मेंटेन होते जा रही है
और आप इनकम टैक्स रिटर्न के डिफ़ॉल्ट हो जाते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लीगल नोटिस भी आ सकता है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है कि क्या सभी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स में छूट है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। क्यों नहीं? मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का 2019 का लेटर यहाँ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन ऑफ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सनल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज हु हैव बीन इनवैलिडेट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय सच सर्विस। पूरा का पूरा मैटर सब्जेक्ट में ही क्लियर हो जाता है कि कोई भी सिपाही, जवान, जेसीओ, अफसर यदि वो सेना से उसको इनवैलिडेट आउट किया गया है डिसेबिलिटी के साथ, तो उसी का जो डिसेबल और सर्विस दोनों एलिमेंट इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। इसके ऊपर साथियों, ये जब 2019 में जब ये रूल निकाला गया तो कुछ एक क्लैरिफिकेशन पूछे गए, क्योंकि इस लेटर के अंदर एक तो यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि ऑफिसर्स, तो कई पेंशनर्स द्वारा पूछा गया कि ऑफिसर्स मतलब क्या है। उसका जो जवाब इन्होंने दिया है कि ऑफिसर्स जो पहले लिखा गया उसको सभी डिफेंस पर्सनल माना जाए, यानी जेसीओ, जवान और अफसर्स। मोस्टली साथियों जो सिविल डिपार्टमेंट होते हैं वो सेना में जेसीओ, जवान और ऑफिसर्स में जो समानता देखते हुए सभी को ऑफिसर्स बोल देते हैं, लेकिन आर्मर्ड फोर्सेस में ऐसा नहीं होता है। यदि आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल बोला जाए तो उसमें जवान, जेसीओ और अफसर्स आते हैं, और यदि ऑफिसर्स बोल दिया जाए तो ऑफिसर्स का कैडर ही आता है। तो एक तो क्लैरिफिकेशन ये जारी किया, और दूसरा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी किया कि क्या कोई भी सोल्जर या आर्मर्ड फोर्सेस का पर्सनल, चाहे वो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुआ हो, या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आउट हुआ हो, या फिर अपनी कलर सर्विस करके आउट हुआ हो, यदि उस समय उसकी डिसेबिलिटी थी और वो डिसेबिलिटी के साथ में आउट हुआ है, तो क्या इन सभी को इनकम टैक्स में डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर एग्जम्पशन यानी छूट मिलेगी? तो उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया। देखिए यहाँ क्लैरिफिकेशन जो जारी किया है, इसमें कहा है कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन द बोर्ड, द नोटिफिकेशन नंबर 878 डेटेड जो पहले जारी किया था, प्रोवाइड्स इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू ऑल मेंबर्स ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज हु हैव बीन इनवैलिडेट फॉर नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय सच सर्विस। जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से कोई भी आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल जो बॉडीली डिसेबिलिटी के साथ में, डिसेबिलिटी के जो परसेंटेज के साथ में यदि सेना से सेवानिवृत्त हुआ है तो उसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है। थस इनकम टैक्स एग्जम्पशन अंडर अबोव क्लोज would be available to all armed forces personnel who have been invalidated for such service on account of bodily disability attributable to or aggravated by such service. Further, such exemption will be available only to armed forces personnel who have been invalidated from service on account of bodily disability attributable to or aggravated by such service, and not to पर्सनल हु हैव बीन रिटायर्ड और सुपरनुएशन और अदरवाइज। पैरा 5 में यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्लियर किया कि ऐसा कोई भी जवान, जेसीओ या ऑफिसर्स जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुआ है, यानी जिसको कैटेगरी के कारण, लो मेडिकल कैटेगरी होने के कारण डिसेबिलिटी के तौर पर उसको सेना से ज़बरदस्ती आईएमबी आउट किया गया है, उसी की पेंशन पर एग्जम्पशन मिलेगा। और इसके अलावा यदि कोई रिटायर्ड हुआ है, या इसमें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी आ जाता है, या फिर सुपरनुएशन यानी कलर सर्विस करके, या इसके अलावा कोई तीसरा तरीका जो अनडिजायरेबल सोल्जर हो जाता है, या कोई अपनी सर्विस पूरी करने से पहले ही छोड़ के चला जाता है और उस समय उसके शारीरिक डिसेबिलिटी थी और FMS 15 अल्फ़ा में उसका डिसेबिलिटी मेंशन की हुई थी, चाहे वो रिलीज मेडिकल बोर्ड आउट हुआ हो, उनको डिसेबिलिटी के ऊपर एग्जम्पशन नहीं है। मैं फाइनली पूरा का पूरा इसका ब्रीफ बता देता हूँ आपको कि कोई भी जवान, जेसीओ या अफसर सेना से इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया गया है तो उसको जो सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर इनकम टैक्स में एग्जम्पशन यानी छूट है, इसके अलावा किसी को नहीं।
तो साथियों, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पे फाइल करें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और जो पेनल्टी है उससे बचें। मेरे पास कई साथियों के कमेंट आए थे, उसी के बारे में मैंने ये क्लैरिफिकेशन जो था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो आप सबके साथ में शेयर किया है। और 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। याद रखें और समय पे इनकम टैक्स फाइल करें और एक सच्चे नागरिक होने की पहचान सिद्ध करें। जय हिंद साथियों।